ये आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। राकेश त्रिपाठी जी, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। हर मंच से सुनिए। देखिए नविका, किसी का भी भोजन उसकी निजी रुचि का विषय हो सकता है, तो उसको क्या भोजन करना है, कैसे भोजन करना है, कैसे पकाना है, ये उसकी निजी रुचि का विषय हो सकता है। लेकिन जब लगातार तरीके से दिखाई पड़ रहा हो कि आप टारगेट लेकर के जानबूझ करके सनातन को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन का यह बयान कि डेंगू और मलेरिया है सनातन, और वहां से लेकर के बिहार में प्रोफेसर चंद्रशेखर का रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक बयान, और उसके बीच में सावन के महीने में जानबूझ करके मटन बनाने की रेसिपी, और उसके बाद नवरात्रि के महीने में आप मछली सामने दिखाते हैं। केरल में कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सार्वजनिक तौर पर बछड़े को काट करके उसका बीफ परोसना और ये चिढ़ाना, ये मुगलिया सल्तनत, ये ब्रिटिश सल्तनत के उसी तरह के उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों में ब्रिटिश सल्तनत ने जानबूझ करके हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी कारतूस में लगा दी थी और मुसलमानों के लिए सुअर की चर्बी कारतूस में लगा दी थी। मंशा यही थी कि कैसे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाए, कैसे आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए, कैसे आपके स्व को नष्ट किया जाए। और वही काम आज इस मुगलिया सल्तनत के साथ, इस ब्रिटिश सल्तनत की सोच के साथ आज का विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि आज देश में आतंकवाद पर कोई चर्चा कर सके, आज देश की वायु सुरक्षा के साथ कोई चर्चा कर सके, आज देश में बुनियादी मुद्दे बिजली, सड़क और पानी पर कोई चर्चा कर सके, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस इस पर इतनी अच्छी दी है, आज गरीबों की जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन किया है। इन मुद्दों पर बात नहीं होने पाए तो कैसे मजहबी तुष्टीकरण के अपने उसी पुराने एजेंडे पर और भारत के स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए मजहबी तुष्टीकरण लेकर के आया जाए। लेकिन देश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नवरात्रि में मछली खा करके चिढ़ाने का यह वीडियो तेजस्वी यादव और पूरे विपक्ष पर, इंडिया अलायंस पर बहुत भारी पड़ेगा। अभी सुब्रांश राय ने अपने आप को गरीब घोषित किया है कि मैं गरीब हूं। सच बात यह है, राहुल गांधी जिन गरीबों की गरीबी दूर करने की बात कर रहे थे ना, वो सुब्रांश राय जैसे लोग हैं, और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ऐसे सुब्रांश राय जैसे गरीबों की खूब गरीबी दूर की है। और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं के यहां जब छापे पड़ते हैं ना, तो करोड़ों करोड़ रुपया, इतना रुपया निकलता है कि रुपया गिनने वाली मशीनें हाफ जाती हैं, हफ्ते हफ्ते भर लग जाते हैं, लेकिन रुपया गिनना पूरा नहीं होता है। ये गरीबी दूर करने का ही मॉडल इनका है। और कैसे कैसे इन लोगों ने किन किन गरीबों की गरीबी दूर की है, वो इंदिरा जी के गरीबी हटाओ नारे से लेकर के और आज तक राहुल गांधी तक हमने देखा है। लेकिन अभी सुब्रांश राय ने कई सारे झूठ बोले। इन्होंने कहा कि बनारस में मंदिरों को तोड़ा गया। अरे आंखों के अंधे भी बता देंगे कि सावन में जितने लोग दर्शन करने जाते थे ना, आज सावन से ज्यादा लोग दर्शन करने प्रतिदिन जा रहे हैं। हर हर बम बम की इस समय जयकार हो रही है। काशी विश्वनाथ का जब से कॉरिडोर बना है, क्या शानदार काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, और फिर भी आज ये इस बात की पीड़ा लेकर के व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर तोड़े। अरे पूरे देश के मंदिरों का आज जीर्णोद्धार करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या प्रभु राम का 500 वर्षों के बाद भव्य दिव्य मंदिर बनाने का काम हो, या महाकाल लोक बनाने का काम हो, या केदारनाथ में भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम हो, पूरे देश के प्रतिष्ठित मंदिरों का जीर्णोद्धार करके और सनातन का आज वैभव काल लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लेकिन ये कुछ लोगों को नागवार गुजरेगा। मैंने कहा ना, ये वही मुगलिया, ये वही ब्रिटिश सल्तनत है जो कारतूस पर चर्बी लगा करके या सुअर की या गाय की आपकी आस्था को ठेस पहुंचाएगी, और पूरा महिमा मंडन कर डाला है ये सुब्रांश राय ने। पता नहीं ये सुब्रांश राय किस जिले के कहां के रहने वाले हैं कि ये घोषित कर रहे हैं कि नवरात्रि में मछली खाना बड़ा पवित्र होता है। मैं मानता हूं, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं को आप रोज डिबेट में बिठाया करिए, एक एक घंटे इनका बुलेटिन अलग से चलाया करिए, क्योंकि ये जितना बोलेंगे ना उतना ही ज्यादा अपने वोटों का नुकसान कर रहे होंगे। सुब्रांश राय जी, सुब्रांश राय जी, आप काउंटर का समय सुब्रांश राय जी को बताना क्यों भूल गए कि गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से नरेंद्र मोदी और भाजपा ने 250 करोड़ रुपए का चंदा लेकर सनातन का झंडा बुलंद किया है। गाय का मांस काटो और चंदा नरेंद्र मोदी की पॉकेट में दो। अरे कोई गाय का ये बताना क्यों भूल गए कि सारे भ्रष्टाचारियों को कमर छाप साबुन से नहलाकर राकेश त्रिपाठी, पता नहीं कौन से जगह के आप पंडित हो, कि आप पंडिताई नहीं मालूम, आपको शर्म नहीं आती कि बनारस के मंदिर तोड़े गए और आपका मुंह सूख गया है।
इस बात को साबित करो, वरना शुभ्रांशु राय तुम्हारे खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमा करेंगे और इतनी मानहानि करेंगे कि सारी पुस्तकें मिलकर तुम्हारी चुका नहीं पाएंगी। कांग्रेस पार्टी का पूरा खाता सीज हो जाएगा। शुभ्रांशु राय इस तरह की बेहूदी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आप देश में गाय मांस बेचने की बात कर रहे हैं। भारत में किसी प्रकार का कोई गाय मांस न बेच सकता है, प्रतिबंधित है। हर से गाय मांस नहीं बेचा जा सकता है। बाद में करना, पहले सुनो अरे सुनो नहीं, शुभ्रांशु राय ये बेहूदी भरे बयान देना बंद करो। ये चैनल पर बैठ करके ये फैक्ट नहीं है, आप देश के कानून को जानते हैं। शुभ्रांशु राय जैसे लोग बहुत गैर जिम्मेदारानापन का रवैया अपनाते हैं। अभी इन्होंने फिर इस बार एक आपकी डिबेट में कहा 18 लाख करोड़ रुपए मित्र उद्योगपतियों के माफ कर दिए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से और चुनौती देकर के कह रहा हूं, इस तरह के वक्तव्यों के लिए मुकदमे दाखिल करने का काम हम करेंगे, क्योंकि अगर मुकदमे दाखिल नहीं करेंगे ना तो ये कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठा हुआ प्रतिनिधि जो मुंह में आएगा अनाप शनाप कुछ भी बोलना प्रारंभ करेंगे। आप देश की जनता को इस तरह से गुमराह नहीं कर सकते हैं। जो मन में आएगा वो बोलेंगे। हम स्पष्ट तौर पर कहने लगे क्या कि राहुल गांधी आईएसआई का एजेंट है, राहुल गांधी आईएसआई के खर्चे पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। क्या आप जो मन में आएगा बोलेंगे? ये तरीका ठीक नहीं है। आप जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ, तथ्यों और तर्कों के साथ बात किया करिए। सच यह है कि भारत फ्रिजाइल 5 में था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगली बार सरकार 2024 में बनते ही भारत को हम विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे।